नमस्कार दोस्तों। 30 वर्ष के आसपास इनकी आयु है और ये सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत हैं और ये जानना चाहते हैं कि इनका आगे गवर्नमेंट जॉब होगा कि नहीं, आधिकारिक सम्मान को प्राप्त करेंगे कि नहीं, घर मकान वाहन का सुख इनको मिलेगा कि नहीं। तो आइए देखते हैं, चीज़ों को समझते हैं, जानते हैं और बताने का कोशिश करते हैं। आप ईश्वर से कुछ मांग रहे होते हो लेकिन ईश्वर कुछ और आपको देना चाहते हैं। बात बहुत फतेह की मैं कह रहा हूँ। आप ईश्वर से एक बहुत छोटी सी चीज़ मांग रहे होते हो लेकिन ईश्वर आपके लिए बहुत बड़ी बड़ी कामयाबी सोच के रखे होते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि आप बस एक छोटा सा नौकरी मांग रहे हैं लेकिन ईश्वर आपको बहुत कुछ देने का सोच के रखे हुए हैं। ये आपकी हथेली से मुझे चीज़ें समझ में आ रही है, बिल्कुल आ रही हैं। तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आज अगर दुख है तो कल सुख भी होगा, अगर कष्ट नहीं तो जीवन में सुख का एहसास भी नहीं, क्योंकि जब आपने कष्ट देखा ही नहीं तो आपको पता क्या चलेगा कि सुख क्या होता है। तो चलिए देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं और चीज़ों को दिखाने का, समझाने का, बताने का प्रयास करते हैं कि क्या किस प्रकार की चीज़ें हथेली पर मौजूद है और किस तरीके से आपकी ज़िंदगी गाड़ी में परिवर्तन होगा। आज आपकी बिल्कुल नौकरी नहीं है लेकिन कल जो मिलेगा उसको लेके आप इतने खुश रहेंगे ना, जिसका कोई लिमिट नहीं है, मैं बता रहा हूँ। तो आइए चीज़ों को देखते हैं और समझते हैं और बताने का कोशिश करते हैं, समझाने का कोशिश करते हैं, दिखाने का कोशिश करते हैं और कहीं ना कहीं आपको एकदम कॉन्फिडेंस देने का प्रयास करते हैं कि आप अपने जीवन में बहुत कुछ कर लेंगे, बहुत बड़ी उपलब्धि को प्राप्त कर लेंगे निसंदेह। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि आपके हाथ पर गवर्नमेंट जॉब के योग हैं कि नहीं, जिसके लिए आप इनिशियल वे में प्रयासरत हैं। इसके बाद हम बात करेंगे और भी चीज़ों पर। तो गवर्नमेंट जॉब के लिए कौन सी रेखाएं जिम्मेदार होती हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए कौन सी रेखाओं को हम देखते हैं, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो। अपनी हथेली खोल लीजिए आप लोग और आप देखने का प्रयास करिए। अगर आपके हाथ पर इस प्रकार के चिन्ह व आकृति होंगे तो आपको दुनिया का कोई भी ताकत सरकारी नौकरी या अधिकारी व उच्च अधिकारी व जनप्रतिनिधि बनने से नहीं रोक सकता। तीनों गवर्नमेंट सेक्टर के ही कार्य होते हैं, तीनों गवर्नमेंट सेक्टर के ही जॉब होते हैं। अधिकारी हम कहते हैं जो सामान्य रूप से पब्लिक फिगर होते हैं। पदाधिकारी हम उन व्यक्तियों को कहते हैं जो स्टेट पीएससी या यूपीएससी क्वालिफाई करके जाते हैं। और जनप्रतिनिधि हम पॉलिटिक्स जो करते हैं, जो व्यक्ति सांसद हैं, विधायक हैं, माननीय मुख्यमंत्री, उनको हम जनप्रतिनिधि कहते हैं। तो अपनी अपनी हथेली खोल लीजिए, देखिए क्या आपके हाथ पर वो चिन्ह है जिससे मैं आज की वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहा हूं। अगर वो होगा मैं लिखित रूप में दे सकता हूं, सरकारी नौकरी मिलेगा और बिल्कुल मिलेगा, 6 महीना पर लो मिल जाएगा। तो ध्यान देना है, राइट हैंड निकालना है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, क्योंकि सबका राइट हैंड ही एक्टिव होता है, राइट हैंड ही देखा जाता है। सूर्य रेखा, सूर्य रेखा हम कहते हैं रिंग फिंगर, रिंग फिंगर के नीचे वाला पोर्शन है सनलाइन, ठीक है। जो आपका एंगेजमेंट फिंगर होता है उसके नीचे वाला पोर्शन है सूर्य का पर्वत, ठीक है। वहाँ पर अगर आप महसूस करें, क्योंकि सूर्य गवर्नमेंट है और सूर्य आपको सम्मान दिलाता है, सूर्य आपके जीवन में उपलब्धि, प्रगति व धन लाभ को कराता है। इवन प्रसिद्धि व धन दोनों ही सूर्य देने में कार्यरत है। चूंकि सूर्य में इतना तेज और पराक्रम है, वो रोज आते हैं और रोज आपके जीवन में नए नए उमंगों को लाते हैं, नई पॉजिटिविटी को लाते हैं, अपने रोशनी व अपने प्रकाश व अपने कीटाणु को मारने की क्षमता से, जो उनके धूप जिसको हम कहते हैं, जो उनकी गर्मी में होता है। तो अगर सूर्य रेखा, जो एक बहुत बड़ी रेखा होती है, अगर वो रेखा आपके हृदय रेखा तक टच कर जाए या वो बड़ी हो, तो जितनी बड़ी सूर्य रेखा उतने बड़े सम्मान को आप अपने जीवन में प्राप्त करते हैं। तो अब आपके हाथ पर देखो तो एक बहुत बड़ी स्पष्ट सूर्य रेखा नजर आ रही है और इसी सूर्य पर अगर त्रिभुजाकार नुमा आकृति बन जाए, जैसा इस हाथ पर है, एक और त्रिभुज बन जाए, एक और त्रिभुज बन जाए, मतलब अगर दो दो तीन तीन त्रिभुज बन जाए, तो नौकरी प्राप्त करने से दुनिया का कोई भी ताकत आपको नहीं रोक सकता। और आपको ऐसा लग रहा है ना कि आप आज 30 वर्ष के हो गए, आपके जीवन में आगे जॉब नहीं है, तो ऐसा भी केसेस देखा गया है, ऐसा भी केसेस मैंने देखा है कि ईश्वर चाहते हैं आप पदाधिकारी बनो, लेकिन आप क्लर्क के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो क्लर्क कहाँ से होगा जब ईश्वर ही चाह रहे हैं आप पदाधिकारी बनो। तो आपके हाथ पर पदाधिकारी बनने के योग है, आपके हाथ पर स्टेट पीएससी व यूपीएससी क्वालिफाई करने के योग है। अगर आपकी सूर्य रेखा मस्तिष्क रेखा से ऊपर है, तो आपकी सूर्य रेखा मस्तिष्क रेखा से ऊपर है, बिल्कुल आप आधिकारिक रूप में बड़े पद पर जा सकते हैं, बड़े जनप्रतिनिधि के तौर पर कार्य कर सकते हैं, बड़े पदाधिकारी या उच्च अधिकारी बन के अपने देश की, अपने समाज की सेवा कर सकते हैं। तो सूर्य रेखा आपकी बड़ी प्रबल थी। और मैंने क्या कहा कि आप आज संघर्ष कर रहे हैं लेकिन ईश्वर ने आपके लिए बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें सोच के रखी हैं। एक बहुत नॉर्मल एग्जाम्पल से मैं बताता हूँ कि अगर कोई भी व्यक्ति सफल हुआ है अपने जीवन में, तो वो
फूलों के रास्ते पर चल के नहीं हुआ है, क्योंकि अगर वो फूलों के रास्ते पर चलेगा तो उसके लिए सफलता का अहमियत कुछ भी नहीं होगा। वो कांटों के सेज पर चल के हुआ है, वो गर्मी बर्दाश्त करके हुआ है, वो बरसात बर्दाश्त करके हुआ है, वो ठंडी बर्दाश्त करके हुआ है, तब जाके उसको सुख का अहमियत है और उस सुख के लिए वो प्रयास कर पा रहा है। अगर आप शुरुआती दौर से ही एसी में रहते हैं या फिर शुरुआती दौर से ही आप कष्ट नहीं सहते हैं तो आपको उस एसी का उस कष्ट उस सुख का मज़ा नहीं आता है। ठीक है, वो तो उसके तो आप यूज टू हो जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य है, संघर्ष करेंगे, दिमाग खुलेगा, आगे बढ़ोगे। और कोई भी व्यक्ति अगर जीवन में आगे बढ़ा है तो वो सामान्य परिवार से ही बढ़ के आगे गया है। और आप आगे देखोगे तो यहाँ पर आपको भाग्य रेखा स्टार्टिंग फेज से थोड़ी धूमिल दिख रही है, थोड़ा संघर्ष रहा जीवन के प्रारंभिक समय में, थोड़ी दिक्कतें रही, लेकिन जिस प्रकार की आपकी हथेली थी इसमें ज़्यादा तकलीफ नहीं होता, अच्छे परिवार से होते, गुजर बसर हो जाता है ठीक से। 28 वर्ष के बाद भी एक चेंजेस थे, ड्रास्टिकली चेंजेस थे लाइफ में, लेकिन जो चेंजेस हैं वो बहुत कंपलसरी आपके हाथ पर है। वो तकरीबन 36 वर्ष की आयु के बाद है। एक से अधिक मकान बनाने का सुख मिलेगा आपको। तो आप मुझे पूछोगे गुरुजी फिर एक से अधिक मकान मैं बनाऊंगा कैसे, आज तो 10 रुपये के लाले हैं। तो मैं आपको एक ही चीज़ बताऊंगा कि आज 10 रुपये के लाले हैं, कल 10 करोड़ भी आपके अकाउंट में होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। पैसे आने का योग होता है। पैसे आने की अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर धन आने का योग बना है तो वो मिट्टी भी बेचेगा ना तो वो धन कमाएगा। अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर धन जाने का योग बना है, वो सोना भी बेचेगा ना तो वो धन संचय नहीं कर पाएगा, धन बचा नहीं पाएगा। ये बड़ी बात होती है। तो धन एक्यूमुलेशन हम कैसे देखते हैं, मस्तिष्क रेखा हृदय रेखा के बीच में एंजल ऑफ साइन होता है जो आपके हाथ पर मौजूद है, जिसको हम ट्रायंगल, जिसको हम त्रिभुजाकार नुमा आकृति, व रेक्टेंगल जिसको हम समचतुर्भुज जैसी आकृति के रूप में संबोधित करते हैं, बताते हैं, समझाते हैं। इसके उपरांत आप देखेंगे जीवन के अंतिम समय तक भाग्य रेखा के साथ 2-3 ब्रांचेस के साथ है ये, तो ये इंडिकेट कर रही है व्यक्ति को सरकारी क्षेत्र से धन लाभ तो होता ही है, साथ ही साथ विदेशी धरती से भी ये धन लाभ को प्राप्त करते हैं। अगर ये विदेश भी जाना चाहें तो बिल्कुल संभावनाएं बनेंगी, बिल्कुल आप विदेश जा पाएंगे। और एक बहुत स्पष्ट एग्जाम्पल से मैं चीज़ों को आपको बता रहा हूँ। मेरे पास ऐसे ऐसे भी लोग हैं जो 1 साल पहले गरीब थे और 1 साल के बाद करोड़पति हैं। मेरे पास ऐसे ऐसे भी लोग हैं जो 1 साल पहले करोड़पति थे और 1 साल के बाद गरीब है। तो वो सब चीज़ आपकी नियति में है, सब चीज़ आपके हाथ में है। वो चीज़ें बिल्कुल बिल्कुल बताई जा सकती है, समझाई जा सकती है। तो कभी भी हस्तरेखा का विश्लेषण ज़्यादा ऑथेंटिक, ज़्यादा सही माना जाता है बशर्ते कुंडली अध्ययन के। क्योंकि एक बहुत नॉर्मल एग्जाम्पल, एक बहुत व्यक्तियों ने एक प्रश्न पूछा मेरे से, मैं उसका जवाब तो नहीं दे पाया, मेरे पास समय का थोड़ा अभाव रहता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ अपने वीडियोज़ में जवाब देने का कि कुंडली ऑथेंटिक है या हाथ। तो मैं बोलता हूँ डेफिनेटली एक अच्छा पामिस्ट से ही आप अपने लाइफ का प्रेडिक्शंस लें, क्योंकि जन्म कुंडली में दिक्कत क्या आती है ना, वो एक बहुत कॉमन सा चीज़ मैं आपको बताता हूँ। जन्म एक पार्टिकुलर टाइम में, अगर इंदिरा गांधी जिस समय जन्म ली थी उस समय एक और व्यक्ति जन्म लिया था, वो व्यक्ति रिक्शा चला रहा है, इंदिरा गांधी मुख्यमंत्री बन गई। और आपके टाइम में ही कोई बहुत बड़ा व्यक्ति जो बहुत पैसे वाला हो वो भी जन्म ले सकता है, और जो बहुत गरीब है वो भी जन्म ले सकता है। तो वो व्यक्ति अमीर क्यों बना, वो व्यक्ति गरीब क्यों बना, इसका एग्जाम्पल आपकी कुंडली नहीं बता सकती आपको, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये शापित शास्त्र है। इसकी एक्यूरेसी के लिए आपको पामिस्ट्री का ज्ञान होना जरूरी है। तो एक अच्छा सफल हस्तरेखा विशेषज्ञ ही कुंडली का अध्ययन आपके सही तरीके से करके बता सकता है कि क्या लॉजिकल मतलब था, क्या दिक्कतें थी। इसलिए हम कुंडली को शापित शास्त्र के रूप में मानते हैं। वो बहुत ज़्यादा रेलिवेंट तरीके से आपके जीवन को सही डायरेक्शन नहीं दे पाता है। तो ये चीज़ आपने देख लिया। इसके बाद आप आगे देखेंगे तो और भी चीज़ें हैं आपके हाथ पर, जैसे तकरीबन 26 वर्ष के बाद ग्रोथ के योग थे, बिल्कुल ग्रोथ, सफलता व प्रगति के योग आपके हाथ पर बने थे। और 30 वर्ष के बाद आप ग्रोथ करेंगे भी, लाइफ लाइन बड़ी अच्छी है, प्लानिटरी कंडीशंस अच्छे हैं, कंफर्टेबल लाइफ रहती है, कोई दिक्कत नहीं, आगे व्यापार करने के भी योग थे। तो ये आपकी सकारात्मकता है। जॉब आपकी बहुत जल्दी होने वाली है और आप आधिकारिक सम्मान को ही प्राप्त करने वाले हैं। मैंने कितने लोगों के लिए बोला उनकी जॉब हो गई, वो मुझे सामने से मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, मिलते हैं आके, तो कोई चिंता वाली बात नहीं, आपका भी होगा। अब आइए देखते हैं, नेगेटिविटी थी, जुपिटर का उपाय कर लो, जॉब जल्दीबाजी में हो जाएगी। अगर किसी का भी बृहस्पति गड़बड़ है तो कार्य क्षेत्र तक पहुंचने में, मतलब वो जिस कार्य को करना चाह रहा है वो उसका कार्य क्षेत्र होता है, ठीक है वो, और उसकी कार्य पद्धति उसकी सूर्य रेखा से दर्शाती है कि वो किस तरीके से कार्य को कर पा रहा है। तो जो जिसका भी जुपिटर वीक है किसी भी कारणवश तो डिले करता है टाइम, शादी उसकी डिले हो सकती है, उसका जॉब डिले हो सकता है, ठीक है, उसको कोई भी काम लाइफ में करना है तो उसको लेट सफलता मिलेगी। बहुत पोटेंशियल रखने के बावजूद उसके जीवन में सफलताओं का जो पैराग्राफ है ना, या फिर सफलताओं का जो पैमाना है वो नीचे से स्टार्ट होगा, मीन्स उसको टाइम टेकन होगा उसके लिए। तो मैं हमेशा कहता हूँ अगर जुपिटर वीक है तो दिक्कत आएगी, इसलिए आप उसका उपाय कर लें। अब इसके बाद आप देखिए
तो यहाँ पर ये माइंड लेखा है, ये लाइफ लाइन है, हाईली इंडिपेंडेंट है, नो डाउट। ट्रायंगल्स हैं जो नेगेटिविटी दूर कर रहे हैं। डिग्री पूरा अच्छा किया, पढ़ाई लिखाई में ठीक रहे हैं आप। तकरीबन 26 से ग्रोथ के योग थे और ये तकरीबन आपकी 36 तक चल रही, तो 36 तक जॉब मिलना तय है। इवन 32 तक ही आपको नौकरी मिल जाएगी। इसके बाद की आपकी लाइफ स्मूथ रहेगी। 36 के बाद आपका गोल्डन पीरियड है। अब इसके बाद आप देखेंगे जीवन रेखा आपके जीवन के अंतिम समय तक है, कंप्लीटली एक और लाइन है, तो विदेशी यात्राओं के भी योग है। मंगल रेखा अच्छी है, लग्जूरियस लाइफ के योग है। शुक्र बढ़िया है, शादी के बाद की भाग्योदय होती है। वाइफ आपके लिए काफ़ी लकी होंगी। मनी मैनेजमेंट की लाइन है, पैसा जीवन में आता है। शुक्र बढ़िया है, कंफर्टेबल लाइफ है। थोड़े बहुत टेंशन की लाइन है, मंगल पर थोड़ा चिंता करते मत करिए। थंब अच्छा, आधिकारिक सम्मान को तो जरूर दिलवाएगा। स्ट्रांग इच्छा शक्ति, यवा आकृति, जय भी सपोर्ट चाहिए मिल जाएगा। डिजायर्स के अच्छे लाइन है, महत्वाकांक्षी है, बेहतरीन थंब है, तो व्यक्तित्व शानदार। समझदारी के लूप काफी अच्छे समझदार है। फिंगर पर करी रेखा इंडिकेट कर रही है, दिल के अच्छे व्यक्ति है, नो डाउट। टेंड करी अच्छी धार्मिक आशा। सैटर्न फिंगर लंबी है तो मेहनती। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा। बुद्ध फिंगर फर्स्ट बैलेंस तक है। कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल है। बृहस्पति पर स्क्वायर है, 32वें तक तो जॉब दिला देगा ये। हाँ, इनिशियल स्टेज में गड़बड़ था, इसका रेमेडी करना है। बाद बाकी आप देखेंगे हृदय रेखा काफ़ी अच्छी है, विष्णु योग का फॉर्मेशन है। रूटीन को फॉलो करने वाले हैं, नियमबद्ध रूप से कार्य करने वाले हैं। भाग्य रेखा तो शुरुआती दौर से ही ठीक रही है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ 35 वर्ष के बाद ज़्यादा बेहतर है। और आप आगे भी देखोगे सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के भी योग। सूर्य रेखा बड़ी प्रबल है, वीनुमा आकृति के साथ भी है। कुछ कुछ 2-3 ट्रायंगल्स भी सूर्य रेखा पर मौजूद हैं जो व्यक्ति के जीवन में ग्रोथ बताते हैं। बुद्ध पे गरी रेखा, दिमाग तेज है, सनमर के अच्छे बुद्ध वेग से कार्य करते हैं। दोनों मंगल बढ़िया, हाईली एनर्जेटिक, पराक्रमी व समर्पित। गजब की बुद्ध रेखा बेहतरीन, चंद्रमा अच्छा, पैसे की फ्लो बनी रहेगी। तो लाइफ में दिक्कत नहीं है, लाइफ में धन लाभ होगा। तो ये था इनके दली का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से हस्त रेखा दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल मेरी सही बात होगी, निश्चिंत होकर आप कमेंट करें या फिर व्हाट्सअप करें। धन्यवाद।